हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 6 कवर करने जा रहे हैं। ये भी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो 10th क्लास में हैं और जिनके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। तो इससे पहले हमने चैप्टर 4 और 5 कवर कर लिया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिए। और इस वीडियो में हम चैप्टर 6 कवर करेंगे। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने उनकी लिस्ट बनाई है, तो मेरे साथ आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चंस हैं करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो से जुड़े रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोला है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड डी रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट ए डी ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब हमें एक ट्राइंगल है, मैं बना देता हूं ट्राइंगल। ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। अब इसमें बोला एक ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स हैं ए बी और ए सी, इनको एक लाइन है डी डी ई, वो इंटरसेक्ट करती है रिस्पेक्टिवली। और जो ये डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। और हमें ये प्रूफ करना है ये ए डी छोटा वाला और ए बी ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें मोस्टली प्रूव करना होता है। और ये जो चैप्टर 6 है वो बेसिकली जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे आप देखेंगे वो प्रूफ करने वाले ही होंगे। तो इन क्वेश्चनों में पहले जो क्वेश्चन में दिया होता है वो आप उसका यूज करिए। उसके यूज करने से ही ये आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा। तो पहले जो इसमें गिवन है वो देखते हैं क्या दिया है। ए डी ई वो पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है। तो चैप्टर 6 में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर एक ट्राइंगल की कोई लाइन पैरेलल है तो उसके जो ट्राइंगल के जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं वो उनका जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। तो इसमें लिखेंगे हम ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई ए सी। ठीक है, थ्योरम 1। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको मैं डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई लिख सकता हूं मैंने लिख लिया। अब ये जो है इन दोनों में मैं +1 ऐड कर लूंगा, डी बी अपॉन ए डी +1 और ए सी अपॉन ए ई +1। अगर आप कोई भी चीज दोनों साइड करते हो प्लस माइनस, तो इस क्वेश्चन पे कोई भी मतलब फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं +1 मैंने ऐड करा दोनों साइड, अगर मैं उधर ले गया तो प्लस का उधर माइनस हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर कुछ भी ऐड करो आप दोनों साइड करना, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब डी बी ए डी है, अब इसका मैं सोल्व करूंगा इससे, और तो ये ए डी हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस में ए ई अपॉन में ए ई। ठीक है, अब डी बी ए डी, डी बी और ए डी क्या बनता है हमारा ए बी, और नीचे है ए डी इज इक्वल टू ए सी ई ई, ए सी और यहां पर ई सी ई सी ई सी ई सी। ठीक है, अब ई सी और ए ई सी और ए क्या बनता है हमारा ए सी और अपॉन में ए ई। अब ये है तो इसे हम ए डी अपॉन ए बी ए ई और ए सी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हुआ। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ये इसमें बेनिफिट है। लेकिन इसमें जो है आपका माइंड जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन पे होना चाहिए और
बिल्कुल जो क्वेश्चन आप उससे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते रहना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये ए डी ए बी आ गया, ए सी आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो दूसरा इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं इसमें क्या बोला है। ABCD is a trapezium with AB parallel, DC, E and F are points on non-parallel side, and AD and BC respectively, such that EF is a parallel to AB. Show that AEED is equal to BFFC. तो एक ट्रेपेजियम है ऐसा कोई, ABCD, ABCD कोई ट्रेपेजियम है, AB इज इक्वल टू DC। AB जो है वो पैरेलल है DC के, और AEF आर पॉइंट्स हैं जो पैरेलल साइड, जो नॉन पैरेलल साइड है AD और BC, इन दोनों पे इंटरसेक्ट करते हैं E और F। ठीक है, और ये भी दिया है कि EF इज पैरेलल AB। EF जो है वो पैरेलल है इसके। अब आपको पता होगा, चलिए सॉल्व करते हैं इसमें। इसमें वैसा पूछा क्या, AE और ED और BFFC। तो हम एक रफली ऐसे डॉट 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 कर लेते हैं। ठीक है, हमने दो ट्राइंगल बना लिए, एक ये वाला ट्राइंगल हो गया और एक ये वाला ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इसे हम जो बिंदु ये है इसे O रख देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं O से, और हमसे पूछा है AEED और BFFC, ये इसका जो रेशो है उस रेशो के बराबर है। अब जो गिवन है वो लिखते हैं। इसमें दिया है AB पैरेलल है DC के, ठीक है, गिवन, और ये भी दिया है AB जो है वो पैरेलल है EF के, ये भी गिवन है। तो जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो EF पैरेलल हुआ DC के। इसमें आप लिख देना लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये आ गया, ये हमने रीजन डाल दिया। ये आप जो भी लिखते हैं उसका रीजन आप डालते रहिए हाथ के आते, क्योंकि एग्जामिनर होता है वो भी काफी हैप्पी हो जाता है कि आप जो लिख रहे हैं उसका आपको प्रूफ के साथ, आप जो भी लिख रहे हैं वो प्रूफ के साथ लिख रहे हैं। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन है वो उस पर एग्जामिनर ज्यादा ध्यान नहीं देगा, और आगे भी जो क्वेश्चन होंगे फुल मार्क्स देता चला जाता है। तो इसलिए है AEF जो है DC के पैरेलल है, ये इसके हमने पैरेलल कर दिया, ये इसके पैरेलल है। अब देखेंगे आप ट्राइंगल AB ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, जिसमें EO पैरेलल है DC के। तो इसका जो रेशो है AE अपॉन में ED इज इक्वल टू है AO अपॉन में OC। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन मान ली। अब लेते हैं इन ट्राइंगल ABC में, जहां OE पैरेलल है AB के, ठीक है, और जिसका रेशो हो जाता है AO अपॉन में OC इज इक्वल टू BF अपॉन में FC। ठीक है, अब ये मान लिया हमने दो इक्वेशन। तो हम लुकिंग फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, AEO AOOC दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन में FC। ठीक है, और ये पूछा था क्वेश्चन में, तो ये हमारा हो चुका है प्रूफ दैट। तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि
ये भी आप मैं करवाता हूं तो उसके साथ आपको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी आपको समझ में आता रहे और इसकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। चलिए आप नोट नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाय दोस्तों, आई होप अभी तक आप इस वीडियो के साथ जुड़े होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें बोला है इफ एल एम इज पैरेलल है सी बी के एंड एल एन पैरेलल है सी डी के, प्रूव दैट ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी। एक हमारी ये फिगर है, इसमें बोला है एल एम, ये जो है एल एम पैरेलल है सी बी के, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो ये दोनों इसके पैरेलल है, तो वही थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर देंगे कि एक ट्राइंगल की जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो उनका जो रेशो होता है वो इक्वल रहता है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, ये वाला लेते हैं हम ट्राइंगल ऊपर वाला ए बी सी। इसमें बोला है एल एम पैरेलल है सी बी, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब ये गिवन है, सो ए एम अपॉन में एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एल अपॉन में एल सी, है ना। तो ए एल अपॉन में एल सी, ठीक है। ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी। सो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इन ट्राइंगल देखते हैं हम, ये नीचे वाला ए डी सी, ठीक है। अब ए डी सी में देखेंगे तो हमें दिया है जो एल एन है पैरेलल है सी डी के, सो ए एन अपॉन में एन डी इज इक्वल टू एल अपॉन में एल सी। ये इक्वेशन हो गई 2। अब इसमें आप देखोगे एल अपॉन में एल सी दोनों आ रहे हैं, तो हम इसे लिख देंगे एम अपॉन में एम बी एन अपॉन में एन डी, ठीक है। एम अपॉन में एम बी और ए बी हमें प्रूव करना है, तो हम इसे लिख लेते हैं अपोजिट साइड में एम बी अपॉन में ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन में ए एन। अब दोनों साइड हम +1 ऐड कर देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा एम बी प्लस में ए एम अपॉन में ए एम, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा एन डी प्लस में ए एन अपॉन में ए एन। अब आप देखोगे ए एम बी और ए एम क्या है, एम बी और ए एम, ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए एम, और ये एन डी और ए एन, ये है हमारा ए डी अपॉन में ए एन। तो इसे लिख देंगे हम ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, अपोजिट साइड लिख देंगे, और ये हमारा हो चुका है प्रूव्ड। तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ आपको ट्रिक पता होनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे इसमें अब ये क्वेश्चन है, ये फिगर बनी हुई है हमारे पास, इसमें बोला है DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के, ये इसके पैरेलल है, और DF AE के, DF AE के पैरेलल है, ठीक है। अब इसमें बोला है BF FE और BE और EC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम ले लेंगे ये दो वो लेंगे, एक तो ये वाला लेंगे और एक लेंगे ये वाला, दो ट्राइंगल हमें दिया है। अब सॉल्व करते हैं इन ट्राइंगल, ये जो है ABE में अगर हम ट्राइंगल लेते हैं तो इसमें हमें दिया है कि जो DF है वो पैरेलल है AE के, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो अगर ये पैरेलल है इसके, सो जो BD होगा अपॉन में AD
इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी एफ अपॉन में एफ ई। ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने। अब देखते हैं इन ट्राइंगल। अब देखो बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें क्या गिवन है हमें, उसमें गिवन है डी एफ, इसमें आ जाएगा डी ई और ए सी। ठीक है, डी ई और ए सी, डी ई और ए सी, डी ई ए सी है हमारा बड़े वाले में। ठीक है, अब इसमें छोटे वाले में है डी एफ और ए ई, इसमें डी एफ और ए ई आएगा। डी एफ ए ई आ गया, डी एफ और ए ई, तो बी डी डी ए, बी डी ए डी और बी एफ एफ ई। अब बड़े वाले में लिया हमने इन ए बी सी में, तो इसमें क्या पैरेलल है, डी ई पैरेलल है ए सी के। ठीक है, ये भी हमें क्या गिवन है। अब डी ई इसके पैरेलल है, तो ये हो जाएगा हमारा बी डी अपॉन में ए डी और इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी ई अपॉन में ई सी। ठीक है, ये बड़ा वाला हमने देखा है, बी ई अपॉन में ए सी ई सी। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप देखोगे बी डी ए डी इसमें भी, बी डी ए डी इसमें भी है, तो ये हो जाएगा हमारा बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी ई अपॉन में ई सी। ठीक है, और ये हमें प्रूफ करना था। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको जो क्वेश्चन का जो गिवन है पहले वो लिखना है आपको, और उसी तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, तो आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी और काफी कुछ सीखने को मिलेगा इसके साथ। तो अब ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, 5वां क्वेश्चन है। अब इसमें बोला है, ये फिगर है हमारे पास एक, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। डी जो डी ई है वो ओ क्यू के पैरेलल है, और डी एफ ओ आर के, डी एफ जो है ओ आर के पैरेलल है। ठीक है, ये इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल है। अब शो दैट ई एफ पैरेलल है क्यू ई क्यू के, ये जो है ये वाली वो इसके पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसमें अगर हम इन दोनों का रेशियो इक्वल कर दें तो हम ये फिर प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि जो थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी ट्राइंगल के अपोजिट साइड का जो रेशियो इक्वल है तो उनकी जो लाइन है ब्रेक करने वाली वो भी पैरेलल होंगी। तो ये जो थ्योरम 1 है उसका अपोजिट थ्योरम 2 है। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं गाइस। अब ये जो है ना लेफ्ट साइड वाला जो ये ट्राइंगल है, ये वाला पहले लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू ओ में लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें जो दिया है गिवन है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ये गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो ये हो जाएगा हमारा पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ओ। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल, ये राइट साइड वाला जो है पी ओ आर में लेते हैं। इसमें गिवन है डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ठीक है, ओ आर के, ये क्या हमें ये भी गिवन है। अगर ये गिवन है तो पी डी अपॉन में डी ओ बराबर होगा पी एफ अपॉन में एफ आर। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आप देखेंगे पी एफ ई क्यू, पी डी डी ओ, पी डी डी ओ दोनों में है, तो हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पी एफ पी ई क्यू बराबर आ जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर, मतलब पी ई अपॉन में ई क्यू और बराबर है किसके, पी एफ अपॉन में एफ आर। तो ये इन दोनों का हमने साइड का रेशियो इक्वल कर दिया। सो पहले हम रीजन लिखेंगे, इफ
द ट्राइंगल corresponding sides ratio is equal P अपॉन में EQ और PF अपॉन में FR। सो ये हमारा EF पैरेलल है QR के, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आराम से आ जाता है, क्योंकि ये गाइस छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। इसमें आप कुछ देख के घबरा जाते हो, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती। क्वेश्चन हमें उसी सेम मेथड में ले जा रहे हैं, उसी सेम जो हम करते आ रहे हैं वही चीज़ पूछी है। बस हमें अपनी जो प्रैक्टिस है उसे यहाँ पर आजमाना पड़ता है इस क्वेश्चनों में। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए और ये यहीं तक ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये लंबी वीडियो हो जाएगी। और गाइस चैनल है इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना। फिर इसके बाद पार्ट 2 आएगा इस चैप्टर 6 का, उसमें हम बाकी का जो चैप्टर है वो हम कवर कर देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।